बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.8 की एग्जांपल्स को, जो कि पेज नंबर 169 से स्टार्ट हो रही हैं। इससे पहले जी चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट अपलोड हो चुका है। तमाम क्वेश्चंस अपलोड हैं। आप लोगों ने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोगों ने अपने चैप्टर को सिलेक्ट करना है जो भी आपको चाहिए। तो कंप्लीट बुक जी हमारे पास पहले ही अपलोड है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मैं पहले ही लिख चुका हूं। देखें जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह के हुक्म से। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना है, ये डिफरेंशियल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले से ही dx और dy मौजूद है। जब क्वेश्चन में पहले से dx और dy मौजूद हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंशियल के क्वेश्चन हैं, इसको हमने इंटीग्रेशन लेकर सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी, पहली बात। दूसरी बात, इन क्वेश्चंस में x के साथ dx का होना और y के साथ dy का होना जरूरी है। अगर ये साथ नहीं होंगे तो फिर आप लोग इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी एग्जांपल नंबर 1 से। बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह के हुक्म से। देखें जरा कैसे करना है। सबसे पहले जी आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। x-1 dx प्लस इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू 0। 0 की इंटीग्रेशन 0 ही होती है, इसलिए नहीं ली है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसलिए अप्लाई की है क्योंकि यहाँ y के साथ dy और x के साथ dx मौजूद है। बात क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 पावर, तो पावर रूल लगा दिया जी। 1 की इंटीग्रेशन x प्लस y की इंटीग्रेशन, तो y की इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है, नहीं है, इस पे भी पावर रूल y स्क्वायर ओवर 2। ठीक है जी, देखें जी y की पावर 1 है ना, तो इस पे भी हमने पावर रूल लगाया। इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है, प्लस c लगा दिया। अब मैंने इसका 2 क्या ले लिया है, LCM। तो यहां बच गया x स्क्वायर माइनस का 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस का वाई स्केयर, ये वाई स्केयर आ गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो खत्म हो गया। और साथ में क्या बच गया, प्लस का c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहां तक अब हमें क्लियर है। अब यहां से सॉल्व करने के दो तरीके। उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, c का भी उसने एलसीएम ले लिया है। अगर आप c का एलसीएम ले लें बेस्ट है, c को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें बेस्ट है। बुक वाले ने क्या किया है मैं आपको बता दूं, उसने c को दूसरी साइड पे लिखा हुआ है, उसने उसको C1 का नाम दिया है। तो आप लोगों ने इस चीज से बिल्कुल भी नहीं घबराना। C चाहे इस साइड पे लिखें या चाहे इस साइड पे लिखें, कोई मसला नहीं है। अब अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया है और C भी आपने इस साइड पे लिखा है, तो फिर आपको इस तरह से 2C पूरी वैल्यू का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। ये 2 यहाँ डिवाइड में है, 0 से मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आ गया। तो ये जी हमारा सॉल्व हो चुका है, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जहां से समझ ना आए क्या करोगे, पता है ना, वीडियो को बैक करके देखोगे और इसके अलावा साथ साथ क्या करोगे, नोट भी करोगे। एक्स स्क्वायर 2y1 एक्स स्क्वायर 2y प्लस 1 dy ओवर dx, और साथ में क्या है जी, इज इक्वल टू 1, फिर इज इक्वल टू 0 नहीं है जी। तो ये बुक की स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट इस तरह से है, इज इक्वल टू 0 नहीं है। आप लोगों ने इसको क्या करना है, ठीक कर लेना है। आपने खाली इज इक्वल टू 1 तक ही लिखना है। यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं। देखें बुक की स्टेटमेंट में इज इक्वल टू 1 के आगे इज इक्वल टू 0 भी लगा हुआ है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 भी लगा हुआ है, तो वो गलत है। तो खाली इज इक्वल टू 1 तक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। एक्स स्क्वायर 2y प्लस 1 dy, dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने dx लगा दिया। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ पे आप इसकी इंटीग्रेशन क्यों नहीं लेते, तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है और इसके साथ dy है, तो हमें इस x स्क्वायर को अलग करना है। ठीक है, तब जाके हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो x के साथ dx होना जरूरी है। तो ये आ गया 2y प्लस 1 dy
1/x² dx। बात की समझ आई है? अब देखो y के साथ dy है, x के साथ dx है, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया है। तो जब हमने इसको अलग अलग कर दिया तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। देखें जी, ये इंटीग्रेशन आ गई 2y + 1 dy, ये इंटीग्रेशन आ गई, ये x की पावर भी आ गई और dx भी आ गया, +2 ऊपर आके -2 हो जाएगा। तो 2 मैंने वैसे ही लिखा, y की इंटीग्रेशन y²/2, 1 की इंटीग्रेशन y, बाहर dy है इसलिए y, 1 की इंटीग्रेशन x भी होती है अगर बाहर dx होगा तो। नेक्स्ट इज इक्वल टू x की पावर -2, पावर रूल, -2 + 1 -1/-1 प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2 हमारी चल रही है, तो यहाँ तक समझ आ चुकी है। देखें यहाँ पे x² को ऊपर लेकर आना है, क्योंकि x² में कोशेंट रूल का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो इसलिए हमें इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो बात की समझ आ चुकी है। 2 से 2 कट गया, y² + y, तो साथ में क्या आ जाएगा -1/x, तो x की पावर -1 है, डिवाइड में आके +1, और साथ में क्या आ जाएगा +c। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी एग्जाम्पल नंबर 2 का। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं, 1/x dy/dx। एग्जाम्पल नंबर 3 आ चुकी है जी। साथ साथ नोट करना है, ऐसे नहीं बैठना। अगर ऐसे बैठोगे तो बेटा फिर आपका नुकसान है, वीडियो ऐसे खाली ओपन करके नहीं बैठनी। तो साथ साथ नोट करना बहुत जरूरी है। 1/x dy/dx -2y इज इक्वल टू 0। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के हुक्म से, बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोग जहाँ अगर नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। 1/x dy/dx इज इक्वल टू 2y। क्लियर हो गया? ये -2y इधर आके +2y हुआ है। नेक्स्ट dy इज इक्वल टू 2xy dx। ये क्या हुआ है? ये x और dx है, यहां पे डिवाइड था, x और dx यहां पे डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, x और dx इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ है। अभी भी हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं ले सकते क्योंकि x के साथ dx मौजूद है, लेकिन y के साथ dy मौजूद नहीं है। तो y के साथ dy का होना जरूरी है, तो फिर इस y को हम इसके नीचे ले आएंगे। बात क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं। 1/y dy इज इक्वल टू 2x dx। तो अब देखें जरा, y को मैंने यहां डिवाइड कर दिया है, तो y के साथ dy मौजूद है, x के साथ dx मौजूद है। अब हम इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो 1/y की इंटीग्रेशन log y हो जाएगी। पता है ना भाई, चैप्टर 3 अब कंप्लीट हो चुका है, अब ऐसे ना करो, ठीक है ना। 1/x log x, 1/y log y। x की पावर 1 है, 1 + 1 2/2 प्लस log c आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में, डिफरेंशियल के क्वेश्चन में एक भी log आया तो c log में आएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में e होगा तो फिर खाली c आएगा, और अगर e ना हुआ, मतलब e एक्सपोनेंशियल का फंक्शन ना हुआ, तो फिर हम इसको log में लिखेंगे। अगर e होगा तो फिर c को हम log में नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन में एक भी log आया तो c भी log में आएगा, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 बच गया। log y इज इक्वल टू x², ये जो 1 है इस 1 को मैंने लिखा log e। तो log e बेटा 1 के बराबर होता है, याद रखना, एमसीक्यूज में भी पूछता है। 2 से 2 कट गया तो 1 बचा, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ भी 1 होता है, तो इस 1 को मैंने लिखा log e, हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन में log आ चुका है, तो इस x² को भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि log बना लूं। तो इसको यही हल है, एक ही हल है इसका, कि हमें इसके साथ log e लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। log y इज इक्वल टू log e
एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी। अब ये स्टेप कैसे हुआ है, एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक्स स्क्वायर ए की पावर में चला जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो उसको हम पावर में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या बच जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स स्क्वायर और सी आ जाएगा साथ। अब ये स्टेप कैसे बना है, इन दोनों के बीच में प्लस है, मैंने इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है प्लस को मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई को प्लस में लेके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू सी को शुरू में लिखा, e लिखा, x का स्क्वायर लिखा और ये हमारा आंसर आ चुका है। ये जी एग्जाम्पल नंबर 3 थी, अल्लाह के हुक्म से एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो चुकी है। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। आप लोगों ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, साथ साथ नोट लाजमी करना है यार। देखिए अगर आपने नोट नहीं किया वीडियो को बैक करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है। पहले समझ आ गई है जबानी करो, लेकिन ऐसे अगर बैठोगे ना फिर 1 घंटे बाद यकीन मानो नहीं होगा। अपने नोट्स बनाओ साथ साथ, लाजमी साथ साथ नोट किया करो, ठीक है जी। हो गया जी, रेज हो गया भाई, परेशान ना हो, ये रेज मैंने कर दिया है, इसको डन कर दिया है। आप लोगों ने घबराना नहीं है, रमज़ान है, मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रहे हैं रमज़ान में, मेरा भी रोज़ा है, मैं भी रोज़े के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा के भी आया हूँ कॉलेज से, और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं जी, आप लोग भी मेहनत करें, शाबाश। ये हो गया जी, डन हो गया। देखिए जी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, डी वाई ओवर डी एक्स, और साथ में क्या है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर e की पावर माइनस एक्स। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में है, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पहले से ही डी वाई ओवर डी एक्स मौजूद है, ये क्वेश्चन डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल है, हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, हमने इसको इंटीग्रेशन में सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखें जी कैसे करने वाले हैं, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये डी वाई आ जाएगा। dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 ओवर e की पावर माइनस एक्स dx बच गया। बात की समझ आई है, बिल्कुल आई है जी। dx यहाँ डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, और वाई स्क्वायर प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड। अब नेक्स्ट हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, 1 ओवर, क्योंकि y के साथ dy है और x के साथ dx है, ठीक हो गया जी। अब यहां पर देखें कि ये स्टेप कैसे बने, ये स्टेप मैंने कैसे बनाया है, ये स्टेप e माइनस एक्स है, ऊपर आके प्लस एक्स हो गया बस। तो 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स y, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो। tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स y। तो डेरिवेटिव के जो इनवर्स के फार्मूलाज हैं वो इंटीग्रेशन के, ठीक हो गया। ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही होती है और साथ में प्लस सी आ जाएगा। tan इनवर्स इस साइड पर आकर, tan इनवर्स इस साइड पर आकर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी एग्जांपल नंबर 4 का। एग्जांपल नंबर 5 पे चलते हैं। ये जी अब रेस कर रहा हूं मैं फटाफट, आप लोग लिख लें जी एग्जांपल नंबर 5। नहीं नोट करना है, आपने कहना कि सर थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा, नहीं हमने स्क्रीनशॉट लेना होता है, नहीं छोड़े स्क्रीनशॉट को, एंडिंग है, अब एंडिंग है भाई, ये तो मेहनत करें, शाबाश। अकेडमी ट्यूशन छोड़ें, सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। आज के दौर में जो अकेडमी ट्यूशन पढ़ता है ना, यकीन माने वो बेवकूफ़ है। सोशल मीडिया पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो चुका है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। 2e x, फिर है जी 10y, लिख लिया, फिर है dx, फिर है प्लस 1 माइनस ई एक्स, बड़ी प्यारी एग्जांपल है जी ये वाली, 1 माइनस ई एक्स सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो जनाब एग्जाम्पल में लिख चुका हूँ आप सबके सामने, तो कुछ ना कुछ तो करना है, बनाना है। y के साथ dy, x के साथ dx होना चाहिए, बस बात क्लियर है। इन डिफरेंशियल के क्वेश्चंस में
आप लोगों ने याद रखना है y के साथ dy, x के साथ dx। बस देखें जी, 2 ex 10y dx, ये पूरी वैल्यू प्लस है, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी, 1 माइनस ई एक्स सीकेंड स्केयर वाई डी वाई। ठीक हो गया जनाब, ये पूरी वैल्यू यहाँ प्लस थी, इस साइड पे आके माइनस कर दी है मैंने। अब जरा बात को समझना है, 2 ये वैसे ही आ गया, ये 1 माइनस ई एक्स है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया और साथ में dx आ गया, इज इक्वल टू माइनस ये वाला 10y, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है dx के साथ 10y, इस साइड पे आके 10y क्या हो जाएगा, 10y इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। और अब हमने इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। आप कहोगे सर आपने तो फटाफट इंटीग्रेशन ले ली है। क्यों भाई, क्यों ना लो, देखो y के साथ dy है, x के साथ dx है, तो मैंने y वाले अलग किए, x वाले अलग किए, ये मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड किया। अल्लाह अल्लाह खैस अल्लाह जी, तो काम हो गया जी, कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जब मेहनत करेंगे फिर अल्लाह भी आपके साथ होगा, तो मेहनत करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। ये जो माइनस है ये मैं यहाँ इसके साथ ही शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाला माइनस, ठीक है, ये माइनस मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसकी रीजन मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। देखें जी, ये 2 कांस्टेंट है बाहर, इस माइनस को फिलहाल हमने अंदर लिख लिया, 1 माइनस ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको फिलहाल मैं वैसे ही लिख रहा हूँ अब, सीकेंड स्केयर वाई 10y dy। तो यहां तक जी अब आप सबको क्लियर हो चुका है, ना। तो फिर देखो, फिर आगे देखो जी क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, जादू होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब देखो होता क्या है, देखें ये माइनस ई एक्स है, तो मैंने आपको समझाया, जिन बच्चों ने मेरे पास काम किया है, बिल्कुल किया, जिन बच्चों ने, मैंने उनको बताया था कि अगर डिवाइड में पावर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई एक्स होता है। डिवाइड में पावर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड वाली वैल्यू को लॉग में लिखते हैं, डिवाइड वाली वैल्यू को लॉग में लिखते हैं। बात की समझ आ चुकी है, बिल्कुल आई है जी समझ आप लोगों को, मुझे पता है इस चीज का। तो डिवाइड वाली वैल्यू को हम किस में लिखते हैं, लॉग में लिखते हैं। तो बिल्कुल जी हमने इसको लॉग में लिख दिया है। तो नेक्स्ट देखें जी, इज इक्वल टू 10y का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, सीकेंड स्क्वायर y, तो इसको भी हमने लॉग में लिख दिया है, लॉग 10y आ जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। और मैंने कहा था अगर एक भी लॉग आया तो c भी लॉग में आएगा। बुक वाले ने इसको दूसरी तरह से किया हुआ है, बुक वाले ने क्या किया हुआ है, इसको अलग अलग करके ना फिर इसको एक साथ कर दिया, 0 कर दिया, फिर उसने इसको सॉल्व कर दिया। तो आप लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता, यकीन माने, ठीक है। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लॉग की पावर बन जाएगा, लॉग 1 माइनस ई एक्स पावर 2 प्लस लॉग 10y मल्टीप्लाई सी। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई था, मैंने इसको लॉग की पावर बनाया, इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, तो लॉग से लॉग कैंसिल कर दिया, 1 माइनस ई एक्स, सी को शुरू में लिख रहा हूं, C10y। तो ये भी जी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर बुक वाला मैच करना है तो फिर आपने इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं और फिर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, फिर बुक वाला भी आंसर आपका मैच हो जाएगा, नहीं तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगाएं, आंसर बुक में यही है। अब सी बेशक यहां लगाएं या यहां लगाएं कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे उसने ई एक्स माइनस 1 कॉमन लेके यहाँ पावर में माइनस लगा दिया, बस यही फर्क है। तो आपने इस तरह से कर लें, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन लेके वो पावर में लगा दें तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना कि यहाँ जो वैल्यू होती है उसको हम शुरू में लिखते हैं, तो माइनस कॉमन लेके आप उसको -2 बना दें
और यहाँ लिखें EX-1 तो बुक वाला आंसर भी आपका मैच हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल ओके अपना आंसर है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ जी। इसको मैं अब रेस करने लगा हूँ, चलें जी ओके करते हैं इसको। साथ साथ नोट करने हैं आप लोगों ने, साथ साथ नोट करना है, ठीक है? तो नहीं तो फिर बैठे रहोगे स्क्रीनशॉट के लिए, और स्क्रीनशॉट कई आप लोगों ने बनाए होंगे और कई आप लोगों ने डिलीट किए होंगे। डिलीट आल मारा होगा, आपने कहा होगा कि एक एक स्क्रीनशॉट कौन डिलीट करे, ठीक है? तो एग्जांपल नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। ये लें जी, डन कर दिया इसको मैंने रेस करके। साइन वाई प्लस कॉस वाई, साइन वाई प्लस कॉस वाई डी वाई, साइन वाई प्लस साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई और साथ है डी वाई, वाई कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स, और फिर क्या है जी मेरे पास 2 log x प्लस 1, 2 log x प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज, और बाहर मैंने क्या लगाया है, dx लगा दिया है। तो यहां तक जी हमें समझ आ चुकी है। अब हमने क्या करने है, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। जाहिरी बात है जी, इंटीग्रेशन ही अप्लाई करनी है। तो क्योंकि y के साथ dy है, x के साथ dx है, तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करने लगे हैं। साइन y प्लस वाई कॉस वाई, ठीक हो गया जी, डी वाई। पहले आपने चेक करने कि क्या y के साथ dy है, तो ये चीज आपने लाजमी चेक करनी है। फिर इंटीग्रेशन, x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2x log x, x को प्लस 1 के साथ भी किया प्लस x, और यहाँ पे मैंने dx लगा दिया। क्लियर है जी यहाँ तक? तो अब इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, साइन वाई इसको मैंने अलग इंटीग्रेशन में लिखा, इसकी इंटीग्रेशन मैंने अलग कर दी, y cos y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लिया, x log x dx, इसकी इंटीग्रेशन x और dx आ जाएगी। तो यहां तक आप सबको क्लियर है जी? अल्लाह के हुक्म से कोई स्टेप ना आए तो वीडियो को क्या करना है, बैक करना है। वीडियो को बैक करोगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेटा सारी समझ आ जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट देखें, साइन वाई की इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई होती है प्लस, अब ये हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन हैं। तो 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है और वहां पे हमने सीखा भी है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस, और जो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं उसका हम हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dy। सेकंड की हम इंटीग्रेशन लेते होते हैं, cos y की इंटीग्रेशन sin y आ जाएगी और साथ में dy भी आएगा, इज इक्वल टू, बात क्लियर है जी आपको? मुझे पता है आपको यहां तक बात क्लियर है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, 2 ये वैसे ही आ जाएगा। अब मैं इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगाने वाला हूं, ठीक है? अब मैं अगर यहाँ x को फर्स्ट फंक्शन लेता हूं तो log x की इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो फिर हमें log को फर्स्ट लेना है। हमने 3.5 में सीखा है, आइलेट को आप लोगों ने सीखा है और मैंने वहां बताया भी था कि आइलेट कोई रूल नहीं है, आइलेट एक ट्रिक है कि भाई ये ट्रिक अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इससे भी आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। आइलेट कोई रूल नहीं है, आइलेट कंपल्सरी नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, पहला वैसे ही फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, तो x को मैंने इंटीग्रेशन में लिखा, सेंटर में माइनस लगाया, फिर जो फर्स्ट होता है उसका डेरिवेटिव लेते होते हैं, तो log x का डेरिवेटिव 1/x लिखा, और सेकंड की इंटीग्रेशन लेते होते हैं, और x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर बाय 2। तो बात की समझ आ चुकी है, यहाँ मैंने dx भी लगा दी है और साथ में प्लस लगा के x की इंटीग्रेशन लिखी x स्क्वायर बाय 2। इस x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आपको पता है कैसे आई है, चैप्टर कंप्लीट अब हमारा हो चुका है। देखें जी नेक्स्ट, माइनस कॉस y प्लस y साइन y,
ठीक हो गया जी। तो कॉस वाई की इंटीग्रेशन साइन वाई होती है, ठीक है, माइनस साइन वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन वाई आएगा, और साइन वाई की इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई हो जाएगी। बात क्लियर हो गई यहां तक। इज इक्वल टू 2 आ गया, लॉग एक्स आ गया, एक्स की पावर 1 है, इस पे पावर रूल लगाया, 1 + 1 2/2। ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिखा 1/2, स्केयर से x को मैंने काट दिया है, तो खाली x की इंटीग्रेशन बच जाएगी। x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा ना, तो x की इंटीग्रेशन बच गई, जिसकी इंटीग्रेशन मैंने लिख दी x²/2। बात क्लियर है जी यहां तक। ये 2 डिवाइड में था, इसको मैंने 1/2 किया, x से स्केयर काटा, खाली x बचा, x की इंटीग्रेशन लिखी x²/2, और लास्ट में ये x²/2 ये तो वैसे ही आएगा, और प्लस c ने तो आना ही आना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई माइनस माइनस प्लस कॉस वाई। तो बैकग्राउंड म्यूजिक को आपने इग्नोर करना है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस वाई हो गया। अब इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 2 लॉग x²/2 आ जाएगा। 2 को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, 2 को मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 1s are 2/2, ये 2 डिवाइड में आ गया, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बच गया x²/2, और साथ में प्लस x²/2 प्लस c तो आएगा ही आएगा। अब प्लस c के साथ आप लोगों की पक्की दोस्ती है, तो जहां पे इंटीग्रेशन है वहां पे प्लस c ने आना ही आना है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें जी क्या होगा, माइनस कॉस वाई से प्लस कॉस वाई कैंसल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया जनाब, ये बच गया है, और क्या बच गया, वाई साइन वाई। तो यहां पे तो ये वाई साइन वाई बच गया है। इज इक्वल टू में देखते हैं क्या क्या बच गया। इज इक्वल टू में देखें, ये 2 से ये 2 तो कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, देखो जरा ध्यान से देखो, लॉग एक्स बच गया, ये साथ में x² भी बच गया है, ठीक है। ये तो 2 इस 2 से खत्म हो गया है, ये 2 इस 2 से खत्म हो गया है, तो बाकी यहाँ पे माइनस x²/2 बच गया, ये वाला x²/2 इसके बाद माइनस है, यहां पर प्लस x²/2 भी बचा हुआ है, x²/2, और लास्ट में प्लस का c भी आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस का c। तो यहां तक समझ आ चुकी है। अब देखें जरा, माइनस x²/2 से प्लस x²/2 कट गया, तो बाकी क्या बच गया, y साइन y। तो यहां पे जी आपको स्पेस बना के लिख देते हैं y साइन y, और इज इक्वल टू x² log x प्लस c। तो ये वैल्यू हमारे पास बाकी बच गई है, और ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर, अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है, 8 हम बाद में करते हैं, एग्जांपल नंबर 7 रहेगी अभी, बस इसकी आपने 8 तक ही एग्जांपल्स करनी है। क्वेश्चन अगर आप इसकी स्टेटमेंट पूरी पढ़ लें, ठीक है, पूरी नहीं पूरी पढ़नी है आप लोगों ने, तो dy/dx आपके पास दिया हुआ है 2x - 2, इसकी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ है आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इफ y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो हम इसको बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, dy इज इक्वल टू 2x - 2, dx यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई, तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, dy इंटीग्रेशन 2x - 2, और साथ में dx आ जाएगा, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 1 की इंटीग्रेशन y होती है, 2 वैसे ही आ जाएगा, x की पावर 1 है, तो 1 + 1 2/2 आ जाएगा, पावर रूल लगाया है। 2 कांस्टेंट है तो इसके साथ मैं x लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ dx है, अगर यहाँ dy होगा तो मैं इसके साथ y लगा दूंगा, और प्लस का c आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, y इज इक्वल टू x² - 2x प्लस c, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का।
अब हमने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने हैं। अगर y 0 हो और x -1, तो मैंने यहां लिखा व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, देन तो फिर क्या होगा जी, फिर क्या होगा, फिर देखते हैं जी। अब हमने इस इक्वेशन में y की जगह 0 जहां जहां y होगा और x की जगह -1 जहां जहां x होगा। तो y की जगह मैंने 0 पुट किया, x की जगह मैंने -1 पुट किया, -2, x की जगह -1 प्लस c, -1 का स्क्वायर +1, 2 1s are 2 प्लस c, 2 + 1 3 प्लस c, c इज इक्वल टू -3, तो +3 इस साइड पे आके -3 हो जाएगा। अब हम इस c की वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। तो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो c की वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। c की जगह मैंने -3 पुट कर दिया है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो ये जी हमारा क्वेश्चन था, एग्जांपल नंबर 7 थी, सॉरी। अब हम एग्जांपल नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि सेम टू सेम इसी तरह की है। आप लोगों ने साथ साथ नोट करना है, फिर से कह रहा हूं, लाजमी नोट करना है, ऐसे नहीं बैठना यार, अब मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो हम एग्जांपल नंबर 8 से भी अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है dy ओवर dx। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस x -3, और उसने बुक में दिया हुआ है स्टेटमेंट में y 0 है और x 2 है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। dy dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, dx इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें y के साथ dy है, x के साथ dx है, इंटीग्रेशन ले लिए दोनों साइड पे, यहाँ 1 की इंटीग्रेशन, y 3/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगाया, 2 + 1 3/3, एक्स की पावर 1 है, पावर रूल लगाया, 3 कांस्टेंट है, 3 के साथ x लगा दिया, प्लस c आ गया, क्योंकि यहाँ dx है, 3 के साथ x आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, y इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया, 1/4 x3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 -3x प्लस c, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जो हमारे पास वैल्यूज हैं y0 x2, तो मैं यहां लिख रहा हूं पोर्ट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर रहा हूं, तो y की जगह बेटा मैं 0 पुट करने लगा हूं, 1/4 x का क्यूब है मेरे पास, तो x की वैल्यू 2 पुट की, 2 का क्यूब, x की वैल्यू 2 पुट की, 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू 2 पुट की और प्लस का c आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक अब आप सबको क्लियर है जी, यहाँ तक अब आप सब लोग समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जी, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, हो गया जी, रेज हो गया। आप लोग एक तो घबरा जाते हैं कि सर आप ये रेज वाला क्रॉप कर दिया करें, ये कर दिया करें, घबराया ना करें, थोड़ा सा हौसला देख लिया करें, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8 होती है, 8/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 2s are 6 होता है, समझ लगी है बात की। 2 की पावर 3 8, 8/4, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 3 2s are 6, 0 is equal to 4 2s are 2 1s are 2, 2 2s are -6 प्लस c। और यार यहाँ पे कटिंग किया है यार, एक तो आप लोग घबरा जाते हैं, यकीन माने, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, कटिंग किया बस, और क्या किया। तो 2 + 2 4, 4 - 6 -2 आ जाएगा, -2 यहाँ के +2 हो जाएगा, c की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है। तो यहाँ पे जी बुक वाले ने माशाल्लाह से बड़ा हैवी कर दिया काम, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसको अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 14
इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जी अब हम इसको पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x प्लस 2। तो जनाब मैंने यहाँ पर c की जगह मैंने यहाँ 2 पुट कर दी है। तो यहाँ तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है। अब एक दो स्टेप और कर लेते हैं, बुक वाला खुश हो जाएगा जी, गरीब बंदा है बेटा, उसको आपने खुश कर देना है, ठीक है ना। तो 4 एलसीएम ले लिया जी, 4 एलसीएम ले लिया है। तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, 2 2 जार 4, 2x स्क्वायर आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। तो 4 यहां पे हमने क्या ले लिया, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टेप समझ लें, 4 यहां डिवाइड हो रहा है, 4 इसके साथ आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो यार, कर दो, कुछ नहीं होता। 4y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। 4 यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आपने इसकी एग्जांपल्स कहाँ तक करनी है, एग्जांपल नंबर 8 तक, 9 10 एग्जांपल नहीं करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।